परसेंटेज किस तरीके से काम करता है। परसेंटेज केवल बेटा तीन ही तरीके से काम करता है। सबसे पहले बेटा परसेंटेज बेटा एज इट इज होता है, एज इट इज, ठीक है, यानी ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों, ठीक है, ज्यों का त्यों। ओके, एक होता है मेरे प्यारे बच्चे इसमें इंक्रीजमेंट, ये इंक्रीजमेंट के फॉर्म में आता है, इंक्रीजमेंट के फॉर्म में आता है। इंक्रीजमेंट का मतलब हो गया वृद्धि के फॉर्मेट में आता है, ठीक है। और एक आता है मेरे प्यारे बच्चे डिक्रीजमेंट, डिक्रीजमेंट, ठीक है। तो ये बेटा कमी के फॉर्म में आता है, कमी के फॉर्म में आता है। तो आपका परसेंटेज बस इन्हीं तीन प्रारूपों में आपको नजर आएगा, इसके बाद कोई नेक्स्ट प्रारूप होगा नहीं। तो आपको बेटा इन्हीं तीन प्रारूपों पर ही काम करना है और इन तीन प्रारूपों को ही बहुत अच्छे से सॉर्ट आउट करना है। अब प्रश्न उठता होगा सर ये तीन प्रारूप क्या हैं। तो जैसे मैं आपसे बोल दूं कि आपके पास ये परसेंटेज किस फॉर्मेट में आ सकता है, तो हम आपसे कहेंगे कभी वो कह सकता है कि 20% कर दिया, कभी वो कह सकता है 20% बढ़ा दिया, और वो कभी कह सकता है मेरे प्यारे बच्चे 100, सीधी सीधी बात है 20% कम कर दिया। ये तीन फॉर्मेट आपके सामने होंगे, तीन फॉर्मेट आपके सामने होंगे। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, ठीक है। अब दिखाई दे रहा है, एक बार जरा कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए क्या एक एक चीज क्लियर है। थोड़ा सा ब्लरनेस अभी है, ठीक है, तो बात को थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। तो ये तीन फॉर्मेट है और तीनों फॉर्मेट में आपको जवाब देना है। अगर मैं आपसे बोलूं इस फॉर्मेट में बेटा स्टार्टिंग क्या होगा, एंडिंग क्या होगा, तो आप कहोगे सर ये पहले 100 था और फिर बेटा 120 हो गया, 100 था और फिर क्या हो गया सर 20 हो गया। क्यों सर? इसमें किसी भी तरीके की कोई वृद्धि नहीं करनी, कोई कमी नहीं करनी, ज्यों का त्यों है, ज्यों का त्यों है, ठीक है। हाँ थोड़ा थोड़ा तो क्लियर है, चलिए ओके, कोई इशू, चलिए ओके ओके। हाँ अर्जेंटीना थोड़ा सा खराब है, लड़के बहुत गधे हो। चलिए ओके, देखो अब अर्जेंटीना सही हो गया है, तो देख लो जरा, आप सभी लोग देख लो अर्जेंटीना सही हो चुका है, ठीक है। तो अब नेटवर्क नहीं, नेटवर्क मिल गया है तो अब जलजलाहट नहीं होगी, ठीक है। चलो देख लो एक बार, अब नीट एंड क्लियर है सभी बच्चे, एक बार कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दो सब नीट एंड क्लियर है। अब तो एकदम क्लियरनेस दिखाई दे रहा होगा, अब तो कोई समस्या नहीं होगी। जल्दी से देख ले एक बार, वीडियो नीट एंड क्लियर है, अब तो कोई टेंशन नहीं होगी। हाँ क्लियर है लगभग, क्लियर, ओके ओके ओके। अब बहुत आराम से दिख रहा होगा बेटा, अब तो एकदम क्लियरनेस है, मैंने भी देख लिया, मुझे भी सामने दिखाई दे रहा है, अब तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ अभी एंटीना ठीक नहीं हुआ है, ओके 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 ओके, अब तो क्लियर हो गया होगा बेटा, एक बार देख लीजिए, अब सही है, वेरी गुड। हाँ अब क्लियरेंस हो गया होगा, बिल्कुल यस, ओके। हाँ मुझे लग रहा है क्लियर है, अब कोई टेंशन नहीं है। क्लियर दिख रहा है ना? चलिए बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं यार, इस मुझे लगता है मैनेजेबल है, इतना कर देख सकते हैं। बाकी मैं तो सोच रहा था क्लास के बाद ही सेटिंग सही करवाऊँ, बाकी अगर आप बिल्कुल क्लियर नहीं आ रहा है तो फिर तो क्लास में देखना ही पड़ेगा पहले से ही। क्लियर है, ओके वेरी गुड, चलिए ठीक है, अब क्लियर है, सब क्लियर है, परेशान मत होइए। ओके तो मैंने आपसे क्या बोला यहाँ पे सर जी, आपको दो तीन फॉर्मेट पे ध्यान देना है। सबसे पहले जैसे आपसे बोला कि भैया किसी भी चीज़ का 20% निकालना है तो आप डायरेक्ट 20 का यूज़ करोगे और बेस आपका कितना होगा सर 100 होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं। लेकिन जब बेटा आपसे कहा जाएगा कि 20% यूज़ करो, 20% बढ़ाओ, तो आपका बेस तो 100 होगा, बेस तो 100 होगा, लेकिन सर आप निकालोगे 120%, निकालोगे सर 120%। बोलो बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कोई टेंशन नहीं है ना? बिल्कुल ओके, अब तो क्लियर है, एकदम नीट एंड क्लियर है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं होगी। अब तो बिल्कुल एक एक चीज़ दिख रही है, ठीक है। और अगर कोई आपसे कहे कि सर 20% रिड्यूस करना है, तो आप कहोगे सर जी बेस आपका 100 है
और 20% रिड्यूस करेंगे, इसका मतलब है कि हम सर 80% निकालेंगे, उसका 80% निकालेंगे। अच्छा, इतनी सी कहानी समझ में आ गई, इतनी सी कहानी समझ में आ गई। कहाँ 20% निकालना है, कहाँ 120% निकालना है, कहाँ 80% निकालना, बोलो इतनी सी कहानी समझ में आ गई। वेरी गुड, धन्यवाद। क्लास में किसी तरीके की कोई समस्या नहीं होगी, बड़ा बेसिक सी चीज़ है, बस अब आपको समझना है यहाँ पे। बस क्लास एकदम क्लियरली चल स्टार्ट हो चुकी है, कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत आराम से समझिएगा, चीज़ों को देखिएगा, बहुत आराम से पढ़िएगा। मैंने आपसे बोला कि जो परसेंटेज होता है, ये परसेंटेज का नेचर होता है। परसेंटेज का पहला नेचर है कि परसेंटेज एडिटिव वर्क करता है, यानी जो का त्यों काम करता है। 20% है तो 20% ही लिया गया, ठीक है। दूसरा होता है मेरे प्यारे बच्चे इंक्रीजमेंट। अगर ये चीज़ें बढ़ाई गई हैं, जैसे यहाँ पे 20% बढ़ाया गया है तो वो बढ़ा के काम करेगा। तो बेटा बेस अगर आपका 100 है तो उसमें 20% बढ़ जाएगा तो काम करेगा 120%। बात को अच्छे से समझना। और मेरे प्यारे बच्चे डिक्रीजमेंट का मतलब होता है कमी, मतलब अगर वो कमी के फॉर्मेट में आएगा तो वो कम करके काम करेगा। बोलो यहाँ तक बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ओके, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। आई होप सो ये पॉइंट एकदम से क्लियर होगा, क्लियर होगा। और अगर आपको ये पॉइंट क्लियर है तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप इस कंडीशन में क्या कहना चाहेंगे, इस कंडीशन में क्या कहना चाहेंगे। मैंने अगर आपसे कहा कि सर जी 30% बढ़ा दिया, 30% बढ़ा दिया, तो मुझे कोई बताएगा, मुझे बताएगा इसका बेस क्या होगा और चेंजमेंट क्या होगा? जल्दी से बताइए। 30% बढ़ाने पर भैया, 30% बढ़ाने पर क्या हो जाएगा बेटा? 100 से कितना हो जाएगा सर? 130 हो जाएगा। मतलब स्टार्टिंग का डाटा कितना होगा? 100, और एंडिंग का डाटा कितना हो जाएगा? 130 हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इतनी सी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? इतनी सी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? 30% की कंडीशन में ये होगा। बोलो बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? वेरी गुड, बहुत गजब, जय भीम। बिल्कुल, अब बिल्कुल बेहतरीन ढंग से चीजें चल रही हैं, एक एक चीज समझ में आ रही होगी, एक एक चीज दिखाई दे रही होगी, ठीक है। ओके, अब मुझे बताइएगा जरा, अब मुझे बताइएगा सर अगर 20% है, अगर सर 20% है, अगर सर 20% बढ़ा है तो बताइएगा क्या होगा डाटा? जल्दी से बताइए, मेरी मदद करिए बेटा। 20% यानी 25% इंक्रीज होगा तो डाटा क्या होगा? जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं। मैं फिर से बता रहा हूं कि ये आपकी क्लास लगभग 3 क्लासेस में कंप्लीट होगी। लगातार 3 क्लासेस पढ़ेंगे तब ये जाकर बेटा आपका फंडामेंटल क्या होगा? क्लियर होगा। बिल्कुल, जल्दी से बताएं। अगर 25% है तो बेटा क्या कंडीशन होगी? 25% वृद्धि की कंडीशन पे क्या डाटा होगा? वेरी गुड, 125। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे बोलेंगे सर 100 होगा बेस, और बेटा आपका 100 होगा बेस और फाइनल डाटा होगा 125, फाइनल डाटा होगा 125। बात क्लियर? ऐसे जवाब देंगे सब लोग। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत गजब, बहुत गजब। आप तो 25 लिखे हैं सर जी, हाँ तो 25 लिखे, परसेंटेज 25 बढ़ रहा है, आप गौर से देख लीजिए, 25% वृद्धि लिखे हम। बिल्कुल, आइए एक और चीज देखते हैं। चलिए बताइएगा जरा, माइनस का 25% यानी 25% की कमी होगी, 25% की कमी होगी, तो बताइए बेस क्या होगा और फाइनल डाटा क्या होगा? बेस क्या होगा और फाइनल डाटा क्या होगा? फिर बेस क्या होगा, फाइनल डाटा क्या होगा? बिल्कुल जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताएं। वेरी गुड, जल्दी से बताएं। गजब 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 गजब। 25% कमी की कंडीशन में बेटा फाइनल डाटा क्या होगा? जल्दी से बताएं आप लोग, जल्दी से बताएं। वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी गुड। चलो यही तो था कि 100 होगा शुरुआत में, और सर बेटा इसमें क्या होगा? 25 कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा सर? 75 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब आपने इतना सीख लिया ना सर, इतना सीख लिया ना। अब आप एक बात और बताइए सर, मेरे पास एक नंबर है, एक नंबर है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इस नंबर का हमने पहले 40% निकाला, इस नंबर का 40% निकाला, ठीक है। और मैंने अब इसी नंबर का मैं 55% निकाल रहा हूँ, 55% निकाल रहा हूँ, 55% निकाल रहा हूँ। बात समझिएगा, एक नंबर है, उस नंबर का 40% निकाल रहे हैं, उसी नंबर का